एक अमेरिकन प्रोग्रामर था जॉन। उसको $2 लाख का ईयरली पैकेज मिलता था, लेकिन 2017 में उसकी कंपनी में एक अजीब चीज़ हुई। कंपनी के सिस्टम में भारत से लॉगिन रिकॉर्ड्स मिले, वो भी जॉन के अकाउंट से। पहले तो कंपनी को लगा कि शायद हैकर ने हमला किया, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो असली बात सामने आई। कोई हैकर वगैरह नहीं था, ये सब कुछ तो जॉन ने ही किया था। जॉन ने एक इंडियन प्रोग्रामर को हायर किया था, जिसे साल का $50,000 लगभग 42 लाख रुपए दे रहा था। मतलब जॉन किसी और से काम करवा रहा था और खुद $1,50,000 बिना काम के कमा रहा था। जॉन के काम करने का तरीका कंपनी के रूल्स के खिलाफ था, पर जॉन ने पैसे कमाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, जो था लीवरेज। कुछ लीगल और सही तरीके होते हैं लीवरेज का यूज़ करने के, जो हमें अमीर बना सकते हैं। लीवरेज की पावर को बताते हुए आर्किमिडीज ने यहाँ तक कहा था, मुझे एक लंबा इनफ लीवर और खड़े होने की जगह दे दो और मैं दुनिया को हिला दूंगा। तो आज नवल रविकांत की बुक से हम लीवरेज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो लीवरेज जॉन ने यूज़ किया, वैसे इस बुक में और भी तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके अमीर बन सकते हैं। नवल कहते हैं, अब बंद करो लोगों को अमीर गरीब अच्छे बुरे में डिवाइड करना। आज के ज़माने में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, जिन्हें लीवरेज यूज़ करना आता है और जिन्हें लीवरेज यूज़ करना नहीं आता। और ये एक ऐसी बुक है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप बिना लक के सहारे अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नवल रविकांत हैं कौन। नवल का जन्म इंडिया में हुआ था। 9 साल की उम्र में वो अमेरिका माइग्रेट हो गए थे। जब वो इंडिया में थे तो उनकी हालत सही थी, लेकिन जब वो अमेरिका गए तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे ज़िंदगी चलाने के लिए। छोटे होते हुए भी उन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया। उस टाइम न्यूयॉर्क की सेफ्टी कुछ खास नहीं थी, तो उनकी माँ ने एक रूल बनाया कि वो सिर्फ लाइब्रेरी ही जा सकते हैं। 21 साल की उम्र में नवल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। 27 साल की एज में वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म एंजलिस्ट के को फाउंडर बने। उन्होंने ट्विटर, उबर जैसे 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स में पैसे लगाए और सक्सेसफुल रहे। नवल ने एक बार बोला था, अगर एक दिन मैं कंगाल हो जाऊं और मुझे किसी भी इंग्लिश बोलने वाले देश की सड़क पर छोड़ दिया जाए, तो मैं भरोसे से कहता हूं कि मैं 5 से 10 साल के अंदर फिर से अमीर बन जाऊंगा। यानी नवल को अच्छे से पता है कि कैसे जीरो से स्टार्ट करके अमीर बन सकते हैं। नवल थिंकर हैं और अक्सर ट्विटर पर अपनी वेल्थ और लाइफ के बारे में थॉट शेयर करते रहते हैं। उनके ये व्यूज़ काफ़ी पॉपुलर हुए और लोग उनको काफ़ी शेयर करते हैं। नवल कहते हैं, लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उन्हें बेसिक ही क्लियर नहीं होते। जैसे पैसे और वेल्थ में क्या फ़र्क है। पैसा सोसाइटी का दिया हुआ एक प्रॉमिसरी नोट है। आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करते हो तो बदले में सोसाइटी आपको एक प्रॉमिसरी नोट देती है, एक IOU देती है, जो कि पैसे हैं। जब हम समझ आते हैं कि पैसा एक तरह का उधार पत्र है, तो हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली सोसाइटी को इतनी वैल्यू क्रिएट करके देना है कि बदले में सोसाइटी हमें और भी ज़्यादा प्रॉमिसरी नोट्स दे। और वेल्थ क्या है। वेल्थ और पैसा अलग अलग चीज़ें हैं। नवल कहते हैं, वेल्थ वो चीज़ है जो आप सो रहे हो तब भी आपके पैसे बनाती रहे। जैसे अगर आपके पास रेंट पे दिया हुआ घर है तो वो वेल्थ है। आप सो रहे हो फिर भी उससे इनकम आती रहती है। कंपनी के शेयर्स भी वेल्थ हैं। आप सो रहे हो लेकिन कंपनी काम कर रही होती है और उसका प्रॉफिट आपको होता रहता है। अगर आपने एक गाना बनाया है और वो इंटरनेट पे है, तो जब भी कोई उस गाने को यूज़ करेगा, कॉपीराइट फी देगा, वो आपकी वेल्थ है। एक राइटर ने कुछ बुक्स लिखी हैं, तो चाहे वो काम करे या ना करे, हर साल उसको रॉयल्टी मिलती रहती हैं। इन सबको पैसिव इनकम कहते हैं। मतलब आप सो रहे हैं फिर भी आपकी इनकम बन रही है। तो सवाल ये है, हम अपना पैसिव इनकम सोर्स कैसे ढूंढें। नवल कहते हैं, पैसे कमाने के की 2 वर्ड्स में है, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ, यानी अपने आप को एक प्रोडक्ट बनाओ। नवल कहते हैं, वेल्थ बनाने की एबिलिटी एक स्किल है, और क्योंकि ये स्किल है तो इसे सीखा जा सकता है। इसमें 2 मेन की वर्ड्स हैं, एक है प्रोडक्टाइज और दूसरा है योरसेल्फ। प्रोडक्टाइज का मतलब है लीवरेज इफेक्ट ढूंढना और अपनी एबिलिटी को मैग्नीफाई करना। जैसे कंसल्टेंट है जो रोज अलग अलग क्लाइंट्स को कंसल्टिंग देता है और फीस लेता है, तो ये लीवरेज नहीं है। लेकिन अगर वो कंसल्टेंट अपने नॉलेज को वीडियोस में रिकॉर्ड करे और फिर उनको मेंबरशिप के थ्रू हर जरूरतमंद इंसान को प्रोवाइड करे, तो वो लीवरेज या प्रोडक्टाइज का एग्जाम्पल है। ये पैसिव इनकम है। और दूसरा वर्ड योरसेल्फ, इसका मतलब है अपनी यूनिकनेस को पहचानना। अगर सिस्टम में कोई भी इंसान रिप्लेसेबल है तो वो यूनिक नहीं है। यूनिकनेस यानी कि अपने इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज को डेवलप करना और उसे अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बनाना। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोडिंग करता है, उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि वो कुछ यूनिक नहीं कर रहा। इवन उससे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है। पर यहीं अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने अपनी यूनिकनेस को फॉलो किया, जैसे कि एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, तो इनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो खुद से पूछें, जो काम मैं करना चाहता हूँ, क्या ये वो काम है जो मैं सच में करना चाहता हूँ, और क्या मैं इसमें प्रोडक्टाइज यानी लीवरेज का फ़ायदा उठा सकता हूँ या नहीं। और इसमें हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ही नए प्रोडक्ट्स ला सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ। आप बोलोगे कि प्लास्टिक की थैलियाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जब वो पहली बार बनी थी तो क्या वो हाईटेक नहीं थी।
वो केमिकल इंडस्ट्री की हाई टेक्नोलॉजी थी। अगर आप उस समय प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने वाली फैक्ट्री खोल सकते तो यह आपको अमीर बना देता, क्योंकि कोई और प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं बना सकता था, सिर्फ आप ही ये कर सकते थे। या अगर उस समय पर आप थोड़ा दिमाग लगाते और प्लास्टिक के फूल बनाने वाली फैक्ट्री खोलते जो ऐसे फूल बनाती जिसे पानी गीला नहीं कर सकता था और जो कभी सड़ते नहीं थे, तो यह आइडिया रिवोल्यूशनरी होता। वो उस समय एक हाईटेक प्रोडक्ट होता। और हाईटेक चीज़ों का प्रचार करना बहुत ही आसान होता है। जैसे ChatGPT को इतना प्रचार नहीं करना पड़ा, लोगों ने इसे यूज़ किया और खुद ही उसे फैला दिया। नवल कहते हैं एक्सपर्टीज कांट बी टॉट बट इट कैन बी लर्नड, यानी विशेष ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता पर सीखा जा सकता है। बहुत सारे लोग आपको बहुत पक्का कहते हैं आप इस कोर्स को लेकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोर्स को लेकर अमीर बनना इम्पॉसिबल है। पैसे कमाना है सिखाया नहीं जा सकता। कॉलेज में आपको पैसे कैसे कमाना है ये नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि अगर मैं आपको पक्का सिखा सकता तो मैं सबको प्रोग्रामेटिकली सिखा सकता, और अगर मैं इसको प्रोग्राम करके सबको सिखा सकता तो ये चीज़ जरूर बेकार हो जानी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स बनाना। प्लास्टिक बैग्स बनाने का तरीका सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रोडक्शन मेथड है जो हर कोई सीख सकता है। हर इंसान को प्लास्टिक बैग बनाने का तरीका सिखा दिया, सीमेंट को बैच में बनाने का तरीका सिखा दिया, ईंटें भूनने का तरीका सिखा दिया, तो जो बिजनेस पहले बहुत प्रॉफिटेबल थे अब प्रॉफिटेबल नहीं रहे। इसलिए पैसे कमाना सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन ये सीखा जा सकता है। बिजनेस स्किल्स या इनोवेशन टास्क को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये फील्ड लगातार इवॉल्व कर रहे होते हैं और इनमें पर्सनल ट्यूएशन और अडॉप्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हर इंसान यूनिक होता है, जो उन्हें यूनिक इंसाइट और सॉल्यूशंस निकालने की खासियत देता है। इसीलिए इन चीज़ों को पर्सनली, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कंटिन्यूअस लर्निंग से सीखा जा सकता है, न कि स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड से। जैसे कि कहा जाता है टीचर दरवाज़ा दिखा सकता है पर चलना खुद को पड़ता है। पर यह अमीरी का दरवाज़ा है क्या? कैसे हम अमीर बन सकते हैं? जवाब है बी योरसेल्फ। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहा था, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड। अगर आप देखते हैं कि दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं तो वही ना करें, आपको अपनी खुद की राह ढूंढनी होगी। हर सक्सेसफुल स्टार्टअप एक ओरिजिनल आइडिया होता है। भले ही दो कंपनी एक इंडस्ट्री में हों और सेम दिखती हों, लेकिन उनके काम में बहुत अंतर होता है। किसी इंडस्ट्री को चूज करते समय सबसे ज़रूरी बात होती है अपने पैशन को पहचानना, न कि सिर्फ ये देखना कि कौन ज़्यादा सैलरी दे रहा है। सैलरी समय को पैसे में बदलने जैसा है, जो कि वेल्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम नहीं होती। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इसके लिए अपनी फील्ड में गहराई से रिसर्च और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा, जो सोचता है, एक्सप्लोर करता है और लास्ट में सफल होता है। नवल कहते हैं कि चाहे वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या नॉलेज हो, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम हर दिन 1% भी सुधार करते हैं तो साल के लास्ट तक ये इम्प्रूवमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का असर तभी दिखता है जब हम लंबे समय तक लगातार मेहनत करते हैं। अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना और अपने आप को समझना ये पहला कदम है। उसके बाद लीवरेज का फ़ायदा उठाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं लीवरेज की। वेल्थ के 3 तरह के लीवरेज होते हैं। पहला लेबर लीवरेज, जैसे हमने शुरू में जॉन का एग्जाम्पल लिया था, उसने लेबर के लीवरेज का यूज़ किया था। जैसे कि रिलायंस कंपनी, जहाँ बहुत सारे लोगों को हायर करके कंपनी की वेल्थ को मैग्नीफाई किया जाता है, ये सब लेबर लीवरेज का एग्जाम्पल है। नवल कहते हैं अगर किसी काम को आउटसोर्स करने की कॉस्ट उससे होने वाली इनकम से कम है तो आपको आउटसोर्स करने का सोचना चाहिए। दूसरा कैपिटल लीवरेज, जैसे कि एक फंड मैनेजर जो इंडस्ट्री में हाई रेपुटेशन के साथ अरबों रुपए इजीली रेज कर सकता है और दूसरों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे एक फंड मैनेजर का रेपुटेशन बहुत हाई होना चाहिए। जब वो कहता है कि दूसरों की फाइनेंस को मैनेज करने के लिए तैयार है, लोग उसको बिलियंस दे देंगे, वो बिलियन रेज करके दूसरों के लिए ऑपरेट कर सकता है। ये कैपिटल का लीवरेज है। तीसरा लीवरेज है जिसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन 0 है, यानी कि वो चीज़ें जो आप एक बार क्रिएट करते हो और फिर अनलिमिटेड बार रेप्लिकेट कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ये सबसे नया और इम्पॉर्टेंट लीवरेज है। इसमें कोड, मीडिया, बुक्स, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, पेटेंट्स ये सब शामिल हैं। जैसे बिल गेट्स ने कोडिंग की, विंडोज़ को एक सॉफ्टवेयर के रूप में डेवलप किया और फिर उसे रेप्लिकेट किया जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट लगभग 0 ना हो जाए। प्रोग्रामिंग, बुक लिखना, पॉडकास्ट करना, ट्वीट्स करना, वीडियो बनाने जैसे काम आप दूसरों की मदद के बिना कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए आप अपने काम को अनलिमिटेड बार बढ़ा सकते हैं। जैसे एक राइटर एक बुक लिखता है, उसे अनलिमिटेड बार कॉपी करता है, मार्केट में बेचता है और लगातार इनकम जनरेट करता है। ये 3 तरह के लीवरेज हैं जिससे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। तो सवाल ये है, हम अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से वेल्थ के इन लीवरेज को कैसे ढूंढ सकते हैं। पहले हमने 3 तरह के लीवरेज की बात की, लेबर, कैपिटल और 0 मार्जिनल कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स। अगर आप लेबर को लीवरेज की तरह यूज़ करते हैं तो इसमें मैनेजमेंट स्किल की बहुत ज़रूरत होगी। अगर आप कैपिटल को लीवरेज की तरह यूज़ करते हैं तो सोसाइटी में आपकी क्रेडिबिलिटी का होना जरूरी है, वरना कैपिटल का पैसा उठाना मुश्किल हो सकता है। आम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए वो है 0 मार्जिनल कॉस्ट वाले सामान का लीवरेज उठाना।
इसमें शामिल हैं बुक्स, मीडिया, फिल्म और कोडिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं और सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं तो ये एक तरह का बिल गेट्स स्टाइल लीवरेज हो सकता है। अगर आपको इंटरनेट पसंद है तो आप एक सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं और आप जिस फील्ड में बेस्ट हैं उसमें कंटेंट प्रोवाइड करके उसे स्केल कर सकते हैं। दूसरा, नवल हमें सजेस्ट करते हैं तुरंत रिटायरमेंट लेने के लिए। नवल ने रिटायरमेंट की एक यूनिक डेफिनेशन दी है। उनका कहना है रिटायरमेंट का मतलब है आज को कल के एंजॉयमेंट के लिए कुर्बान ना करना। जब आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं और हर दिन को दिल से एंजॉय करते हैं तो आप रिटायरमेंट की स्टेज में पहुंच जाते हैं। आज को कुर्बान करने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ पैसे कमाने के लिए मन ना लगे ऐसे काम करना। अगर आप 100 साल की उम्र तक भी जो काम कर रहे हैं उसे करना चाहेंगे और उस काम को एंजॉय करते हैं, ये आपको दुख और प्रेशर नहीं देता, तो समझो आप रिटायर हो। वॉरेन बफे रोज ऑफिस जाते हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो काम कर रहे हैं। हर दिन वो खुश होकर काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक गेम की तरह है। 90 के दशक के बाद भी वो काम कर रहे हैं। बाहर से देखने वालों को लगता है कि उनका काम बहुत हार्ड है, लेकिन असल में वो नवल के बताए गए रिटायरमेंट स्टेट में पहले से ही हैं। और साथ ही जब आप उस फील्ड में काम करते हैं जिसको एंजॉय करते हैं तो आप लक के पीछे नहीं भागते, बल्कि लक आपके पीछे आता है। जैसे अगर आप एक अनजान इंसान हैं तो इलॉन मस्क के साथ काम करना शायद मुश्किल हो, पर अगर आपको रॉकेट के बारे में जानना पसंद है और आप उसके एक्सपर्ट बने तो शायद इलॉन खुद आपको कांटेक्ट करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।